बहुत से लोगों की पूजा करते समय आंखों में आंसू क्यों आने लगते हैं? ऐसा क्यों होता है? ये शायद कोई नहीं जानता। वैसे भगवान की पूजा हर कोई अपने अपने स्तर पर जरूर करता है। लोगों की यही इच्छा होती है कि भगवान उनकी पूजा को स्वीकार कर लें और इच्छा पूरी करे। इसलिए लोग साफ हृदय से भगवान की पूजा करते हैं। वही कई बार भगवान अपने भक्तों की प्रार्थनाएं सुन भी लेते हैं और कुछ संकेतों के जरिए उन्हें बता देते हैं कि आपकी पूजा सफल हो गई है। भगवान कई संकेत देते हैं, जिसमें एक बड़ा संकेत ये होता है कि अगर पूजा करते समय किसी आदमी को रोना आ जाए या उसकी आंखों से अनायास ही आंसू निकलने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि परमात्मा ने उनकी बात सुन ली है। इसका मतलब है कि आपका मन बिल्कुल साफ था और आप पूरे अंतर्मन से ईश्वर का ध्यान कर रहे थे। इससे आपका सीधा संपर्क भगवान से हो जाता है। पूजा करते समय अगर आपकी आंखों से ऐसे ही आंसू निकल आते हैं, तो आप ये समझिए कि आपकी पूजा सफल हुई है। भगवान भाव और सच्चे प्रेम के ही भूखे होते हैं। इसलिए भी कभी ईश्वर की पूजा करते समय सच्चे मन और पूरे भाव के साथ ही पूजा करनी चाहिए। ऐसी पूजा से हमेशा भगवान खुश होते हैं। वो भक्तों की बातों को सुनते हैं। और तो और पूजा करते समय आंखों से आंसू आना इस बात का संकेत होता है कि आपका मन पूरी तरह से पवित्र और निश्चल है। आप उसी भावना से भगवान की सेवा में लीन हैं। भगवान उनकी इच्छा को जरूर पूरा करते हैं। पूजा करने का सही तरीका क्या है? पहला, इस तरह नहीं करना चाहिए प्रणाम। कभी भी श्रीमद् भागवत गीता में बताए गए अनुसार ही हमेशा प्रणाम करना चाहिए। कभी भी प्रणाम ऐसे नहीं करना चाहिए कि उससे पुण्य खत्म हो जाए। प्रणाम हमेशा दोनों हाथ एक साथ जोड़कर ही करना चाहिए, इस तरह से। वहीं अपने पिता और बड़े भाई को साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए। मतलब माता के सामने झुककर प्रणाम करना चाहिए। मतलब हमेशा आप झुकिए और तभी प्रणाम कीजिए। ऐसे नहीं कि आप घुटने को छू रहे हैं या कहीं ऐसे प्रणाम कर रहे हैं, उसका कोई भी फल नहीं मिलता है। दूसरा, जप करते समय ध्यान रखें ये बात। शास्त्रों में बताया गया है कि जप करते समय हमेशा दाहिने हाथ को कपड़े से या फिर गोमुखी से ढककर ही जप करना चाहिए। जैसे कोई माला आप जप कर रहे हैं, तो माला खुले में नहीं होनी चाहिए, उसको आप किसी कपड़े में ढक लेंगे और तब आप जाप करेंगे। ये पूरा पुण्य देता है आपको। और आपको दाहिने हाथ में ही इसको पकड़ना होता है और कपड़े से इसको या गोमुखों से ढककर ही आपको जप करना होता है। जप करने के बाद आसन के नीचे भूमि को छूकर पूजा करनी चाहिए। जब भी आपका जप कंप्लीट हो, तो आप भूमि को स्पर्श करें, उसका प्रणाम करें और फिर पूजा शुरू करें। कोई भी वस्तु आपको बाएं हाथ से दान नहीं देनी होती है। बाएं हाथ से जो दान आप देते हैं, उसका कोई फल नहीं होता है। इस वजह से अगर कोई चीज आप दान करते हैं, तो हमेशा दाहिने हाथ से दान कीजिए। अगला है कि आपको जब भी चरण स्पर्श आप करते हैं, तो आपको पाप लगेगा अगर आप इस तरह से चरण स्पर्श करेंगे। मतलब अगर आप चरण स्पर्श करते हैं और उसको घुटने में कभी स्पर्श कर लेते हैं या घुटने से ऊपर कर लेते हैं, तो ये पाप माना जाता है। उसका कोई पुण्य फल नहीं मिलता। आप किसी का भी अगर चरण स्पर्श करते हैं, तो उसका जो बिल्कुल नीचा पैर होता है, उसको ही आपको छूना है, तभी आप चरण स्पर्श करें, उसी का आपको फल मिलता है, नहीं तो आपको कोई फल नहीं मिलता है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। भगवान हमेशा प्रसन्न रहते हैं और साथ ही साथ वो अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। बड़ों का आशीर्वाद भी मिलता है, पूजा का पूरा फल मिलता है। हर हर महादेव। जय लक्ष्मी माता।